आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 6। अब चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसका एक पार्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दैट टॉपिक। द क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम एक्सरसाइज 6.5 एंड क्वेश्चन नंबर इज 25। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स रूट 2 और cos इनवर्स रूट 2। तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पर कि हमारे पास जो फिगर है वो कोन की बात की गई है। और जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर बताया था कि जब भी हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं कि व्हाट आर द वेरिएबल्स। तो किसी भी कोन में 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं, उसकी हाइट, रेडियस एंड स्लांट हाइट। बट स्लांट हाइट को इसमें लिखा गया गिवन स्लांट हाइट, तो इट मींस इट इज नॉट वेरिएबल, इट इज अ कांस्टेंट। जिसके साथ भी पिछली क्लास में बताया गया था कि जिसके साथ भी गिवन वर्ड हो, कांस्टेंट वर्ड हो, फिक्स्ड वर्ड हो, या कोई अल्फाबेटिकल टर्म्स लिखा गया हो या कोई न्यूमेरिकल्स लिखा हो गया, दैट इज द कांस्टेंट। सो स्लांट हाइट इज द कांस्टेंट। तो हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल केवल 2 बच जाएगा, हाइट एंड रेडियस। तो let height of cone is equals to h and radius of base is equals to r. These are the 2 variables and then third term is that is the constant. तो constant है slant height is L and this is the constant because it is the given part. तो फर्स्ट पार्ट वेरिएबल मिल चुका है, सेकेंड पार्ट कांस्टेंट मिल चुका है, देन थर्ड इज द रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं इन ट्रायंगल एडीसी एंगल डी इज 90 डिग्री। अगर डी 90 डिग्री है तो ये पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं आप, एंड हेंस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। तो इस जगह से हम एक वैल्यूज निकालेंगे, किसी भी एक कांस्टेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, एंड लेट द वैल्यू इज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जो 2 वेरिएबल हैं उसमें से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, चाहे तो आप एच की निकालें या आर की निकालें। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन को देखकर कंप्लीट हो गया है। एंड सेकेंड पार्ट में जो है अब जो कहा गया है कि यू हैव टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज V। अब हम V की फॉर्मूला की बात करेंगे। एज यू नो द वॉल्यूम ऑफ कोन इज V इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यही V जो है हमारा, इसी को डिफरेंशिएट करना है यूजिंग द डबल डिफरेंशिएशन मेथड। तो V को डिफरेंशिएट करने से पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर 2 वेरिएबल है, R और H 2 वेरिएबल है, जिसको हमने पहले ही कहा था कि R एंड H आर 2 वेरिएबल्स। और जब तक 2 वेरिएबल है तब तक हम इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसे सिंगल वेरिएबल में चेंज करेंगे। एंड सो सिंगल वेरिएबल में चेंज करने के लिए आप इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, V इक्वल्स टू 1/3 पाई L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इंटू H, एंड दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये V हमारा चेंज हो चुका है, V अब सिंगल वेरिएबल आ चुका है क्योंकि इसके V के अंदर पाई कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, जो हमने L को कांस्टेंट लिख भी रखा है। तो केवल एक वेरिएबल बच गया है, हेंस V इज 1/3 पाई L स्क्वायर H माइनस H क्यूब। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन है जो कई वॉल्यूम की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यहां से वॉल्यूम निकालेंगे। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है क्योंकि इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन में और दूंगा जिसको आपने सॉल्व करना है और उसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। V इक्वल्स टू 1/3 पाई L स्क्वायर H माइनस H क्यूब, एंड नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू H। जब आप इसे H के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज dV अपॉन dH इक्वल्स टू 1/3 पाई L स्क्वायर माइनस 3H स्क्वायर।
1/3 पाई L स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। नाउ द इक्वेशन इज थर्ड। डिफरेंशिएशन हो चुकी है, अब आपने इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट dv अपॉन dh इज इक्वल्स टू 0, that is 1/3 pi L square minus 3h square is equals to 0. This gives L square minus 3h square equals to 0. That is L square equals to 3h square and h equals to L upon under root 3. This is the critical point. Equation third with respect to h. तो ये d2v अपॉन dh स्क्वायर है, दिस इज 1/3 पाई, और L जो है कांस्टेंट है, L इज कांस्टेंट है, एंड सो दिस इज 0 माइनस 6h। देखो ऑलरेडी ये नेगेटिव आ चुका है, 3 पाई इंटू माइनस 6h, एंड सो दिस इज लेस देन 0। अब जैसे डबल डिफरेंशिएशन 0 होती है, आप जानते हैं कि द गिवन फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू, हिंस v इज maximum, v is maximum at h equals to L upon root 3। तो ये हमारा जो है मैक्सिमम आ चुका है, किस क्रिटिकल पॉइंट पे आया है, तो h इक्वल्स टू L अपॉन रूट 3 पे आया है। बट हमें जो प्रूफ करना है वो करना है tan इनवर्स रूट 2, दैट इज सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स रूट 2। सेमी वर्टिकल एंगल जो आप फिगर में देख रहे हैं, अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल, तो हमें अल्फा को प्रूव करना है या तो tan इनवर्स रूट 2 या cos इनवर्स 1/√3 के फॉर्म में। तो अब अगर हम अल्फा की बात करते हैं tan इनवर्स रूट 2 के लिए, तो आप जानते हैं कि tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो ट्रिगो में टेंजेंट की वैल्यू है वो tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज r अपॉन h। तो इसका मतलब है कि हमें r और h में एक रिलेशन निकालना है, r और h में अगर रिलेशन निकालना है, r अपॉन h निकालना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पुटिंग। अब देखो यहां पर हमारे पास जो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला था, तो वहां पर एक वैल्यू आई थी L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3h स्क्वायर। तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, तो पुटिंग L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3h स्क्वायर इन इक्वेशन 1। कभी भी जब आप पुटअप करें तो ध्यान रखें कि कांस्टेंट की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुटअप करो, इससे क्या होगा, वेरिएबल में रिलेशन आ जाती है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है 1 है वो r स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर है। L स्क्वायर की जगह आप 3h स्क्वायर अगर पुटअप कर लेते हैं तो दिस इज 3h स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल्स टू 2h स्क्वायर, दैट इज r इक्वल्स टू √2h। तो ये r और h में एक रिलेशन आ चुका है, और इस रिलेशन के थ्रू हम अब सेमी वर्टिकल एंगल की बात करेंगे। सेमी वर्टिकल एंगल tan अल्फा, नाउ tan अल्फा इज r अपॉन h। tan अल्फा आप देख रहे हैं, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज r अपॉन h, और r की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, √2h अपॉन h, कैंसिल कर देंगे, हिंस अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √2। तो अल्फा जो है वो tan इनवर्स √2 प्रूफ हो चुका है। और अगर आप इनवर्स ट्रिगो से बात करें तो इनवर्स ट्रिगो में चेंज करने का ऑप्शन है, आपने tan इनवर्स को चेंज कर सकते हैं cos इनवर्स में, जो कभी आप इनवर्स ट्रिगो का लेक्चर देखेंगे तो समझ में भी आएगा। एंड दी cos इनवर्स की बात करें तो cos इनवर्स, ये देखो tan इनवर्स जो है ये p अपॉन b, दैट इज p इज √2 एंड b इज 1, और cos होती है वो 1 अपॉन h, b अपॉन h होते हैं। तो b यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, और h निकालने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एंड सो दिस इज cos इनवर्स 1/√3। तो इस तरह से हमारा दोनों पार्ट प्रूफ हो गया है, tan इनवर्स √2 भी प्रूफ हो गया, cos इनवर्स 1/√3 भी प्रूफ हो गया, और जो मेन क्वेश्चन का पार्ट था दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा भी प्रूफ हो चुका है। इस पर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे।
क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 विच इज क्लोज्ड टू द स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू 3x माइनस 3। तो देखो यहाँ पर क्लोज्ड वर्ड यूज किया है, दैट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, और लास्ट में लिखा भी गया है ऑल्सो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आपने पहले पॉइंट निकालना है कि कौन सा पॉइंट इसके सबसे नज़दीक होगा, जो उस लाइन और पैराबोला के बीच की बात हो रही है, एंड वो डिस्टेंस क्या है ये भी आपने बताना है।